ट्रेन यहाँ से सीट का मतलब खाली मिलेगी, लेकिन इसका अगला जो स्टेशन है वो सिटी है। सिटी वाला ज़्यादा पब्लिक होती है, वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ से खाली सीट मिल जाएगी, उम्मीद तो यही है। हाँ ये तो है। ये देखो भाई कोई सवारी नहीं है यहाँ, कोई मस्त है। वो 1:31 पे आएगी कल का। नंबर क्यों नहीं दिख रहा भाई कैमरे में? क्यों ठीक नंबर नहीं दिख रहा इसका? देख कैमरे में सही नंबर नहीं दिख रहा इसका। हाँ तो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे तो हमें तो सही दिख रहा है, पर कैमरे में क्यों ठीक नहीं दिख रहा इसका नंबर? देखो इसे। अच्छा ये प्लेटफॉर्म नंबर दिख रहा है, दिक्कत नहीं। ये भी सही नहीं आ रही। भाई ट्रेन आने वाली है मेरठ छावनी। मेरठ छावनी से जाएगी फिर सीधा मेरठ सिटी, और मेरठ सिटी से जाएगी फिर आगे दिल्ली। फिर तो जाती रहेगी जहाँ तक ट्रेन को जाना है। तो भाई टाटा बाय बाय, मिलते हैं जब वापस आएंगे। इतना घूम के आते हैं तो टाटा बाय बाय। चल भैया ट्रेन आने वाली है और ये आ चुकी भाई हमारी ट्रेन। अब हमें इसी ट्रेन में बैठकर आगे चलना है। आगे का सफर हम इसी ट्रेन में बैठकर करेंगे। भाई ये इतने सारे कपड़े धो रखे हैं। ये सारे कपड़े धोए गए हैं इस जमुना नदी में। ये दिल्ली की जमुना नदी है भाई। यहाँ पे ये सारे कपड़े धोए गए हैं। जिस पानी में कपड़े धोए गए हैं ये वो पानी है। ये इतना साफ पानी है। इस नदी का नाम है जमुना। ये जमुना नदी है। जमुना नहीं सॉरी यमुना नदी है ये। अब दिल्ली में आ गए हम लाल किले के पास। तो यहीं से घूमना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं टिकट घर पे। और टिकट घर पे चल के फिर टिकट कटवाएंगे, फिर अंदर जाएंगे। और ये है टिकट घर। भाई ये जो आप मेरे पीछे टिकट घर देख रहे हो नहीं, टिकट घर वालों ने ये बताया है कि 6 बजे से बाद में एंट्री नहीं हो सकती। तो जितनी भी जनता अंदर गई हुई थी सब इस टाइम बाहर आ रही है। अब 2-4 मिनट रहेगी, मतलब 2-4 मिनट बाद सब बाहर आ जाएंगे। तो अब अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इससे बढ़िया आप बाहर से ही देख लो। इन्होंने मुझे ये कहा, तो अब मैं भी बाहर से ही देखने वाला हूँ। अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये देख रहे हो आप, जनता सारी बाहर निकल कर आ रही है। और ये जो जा रही है परली साइड में देख रहे होगे आप, ये जा रहे हैं अंदर। तो 5-7 मिनट मुश्किल से रुकेंगे, ये बाहर निकल जाएंगी फिर। तो भाई हम बाहर से देखने वाले हैं लाल किला। इस किले की दीवारें ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बनी रहे, इसलिए किले के बाहर बाहर ये करवाया गया है। किले के बाहर बाहर थोड़ी थोड़ी गहराई सी करवाई गई है। और वो देख रहे हो आप, इस साइड देखो आप, ये तोपे
किले के बाहर इस गेट के सामने ही तोपें रखी हुई है। एक ये तोप है, एक परली साइड तोप है, 2 तोपें रखी हुई है। अगर मैं भी 1 घंटे पहले पहुंच जाता तो टिकट कटवा कर लाल किले के अंदर चलता और देखता कि अंदर से यही वो जगह है जहाँ पर मुगलों ने 200 साल तक राज किया था। और आप वहाँ भी देख रहे होंगे कि जनता को बाहर निकाला जा रहा है। सब जनता धीरे धीरे करके सब बाहर आ रही है। अगर मैं 1 घंटे पहले यहाँ पहुंच जाता तो मैं ये भी देखता कि मुगल बादशाह कैसा सिंहासन था, जिस सिंहासन पे मुगल बादशाह बैठा करते थे। क्या वो सिंहासन अभी भी है जिस सिंहासन पर बैठकर मुगल बादशाह बैठा करते थे? और इस किले का निर्माण करवाने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था। और ये उस्ताद अहमद लाहौरी की कारीगरी थी। दीवारों के बराबर में बाहरली साइड ये खाई सी बना दी, जिससे कि लाल किले की दीवारें और ज्यादा ऊंची लगने लगे। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, ये जो खाई है ये अंदर की साइड मुश्किल ही होगी। अगर मैं लाल किले के अंदर टाइम से पहुंच जाता तो मैं ये जरूर देखता कि ये खाई अंदर की साइड भी है या नहीं है। ये सब टाइम की बात है कि किसी टाइम पर इस लाल किले में मुगल राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन अब ये लाल किला अब टूरिस्ट पैलेस भी बन चुका है। इस लाल किले को देखने के लिए हमारे देश से तो टूरिस्ट आते ही हैं, लेकिन विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। और ये जो आप लाल किले में छोटी छोटी सी जगह देख रहे हो, यहाँ पर कबूतर भी रहते हैं। और दूर से देखने पर लाल किले का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। मैंने टीवी पे भी देखा है 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन की यहाँ पर प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं। और जहाँ पर ये टूरिस्ट बनकर ये जनता घूम रही है और मैं भी घूम रहा हूँ, वहाँ ऊपर से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं और सब जनता सुनती है कि प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दे रहे हैं। और हम घर पे से ही या तो टीवी में देखते हैं या किसी मोबाइल में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो, इस ग्राउंड में भी काफी ज्यादा भीड़ लगती होगी। वो बात अलग है कि हमें कैमरे पे नहीं दिखाया जाता है। इस ग्राउंड में जनता भी खड़ी होती होगी, बहुत ज्यादा जनता रहती होगी। अच्छा, इस किले पे खड़े होकर सबसे पहले सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। और 1947 के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ सारी जगह पर जनता रहती है। और लाल किले पर वहाँ से कोई नहीं कोई जो भी प्रधानमंत्री बनते हुए भाषण जरूर देते हैं, हर बार भाषण देते हैं। ये तो होगी लाल किले के यहाँ बाहर की बातें, जहाँ पर ये सारी जनता खड़ी, ये सारी यहाँ बाहर की बातें हैं। लेकिन अंदर की बातें क्या है वे तो मैं जान ही नहीं पाया हूँ। बस बाहर खड़ा होकर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं भी यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ यहाँ ये ग्रुप है जो कि ये फोटो खींच रहे हैं। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। टूरिस्ट तो इस लाल किले पर डेली बहुत ज्यादा आते होंगे, लेकिन जो ग्रुप में टूरिस्ट आते हैं नहीं, उनकी बात ही कुछ अलग होती है। चलो, ये तो होगी टूरिस्ट लोगों की बातें। अब लाल किले के अंदर की बातें करते हैं कि किसी जमाने में लाल किले के अंदर राजा के लिए सिंहासन बना होगा, तो वजीर के लिए भी छोटा मोटा सिंहासन या बैठने के लिए कुछ तो बना होगा। मुझे किले के अंदर जाकर वो सब कुछ देखना था और वो अदालत भी देखनी थी जहाँ पर लोगों का इंसाफ भी किया जाता था। चलो कोई नहीं, अब बाहर खड़े होकर फौजियों को देखते हैं और फौजियों का टेंट देखते हैं और फिर यहाँ से ही आगे चलते हैं।